बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शुबान का तमाम महीना बरकतों और सादतों का मजमुआ है, खसूसन इसकी 15वीं रात जिसको शब्बे बारात और लैलतुल मुबारका कहते हैं, बाकी शुबान की रातों में बल्कि तमाम साल की अक्सर रातों से अफजल है। खुद खालिक दो जहां इस रात की तारीफ अपने कुरान मजीद में इस तरह फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से, बेशक हम बेचने वाले हैं तुम्हारे रब की तरफ से रहमत, बेशक वो सुनता और जानता है। हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुराद आबादी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बरकत वाली रात से मुराद शब्बे बारात है। इसका मतलब ये है कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब्बे बारात है और यही तफसीर मुफस्सरीन का मजहब है। और इस मुबारक रात में हर शख्स का रिज्क लिख दिया जाता है कि इस रात इस कदर इसको मिलेगा और इतना इस्तेमाल करेगा। इसी तरह अजल भी लिख दी जाती है कि फला शख्स इतनी मुद्दत तक जिंदा रहेगा और फला वक्त में मरेगा। इसी तरह जो काम आइंदा साल होने वाले होते हैं सब कुछ लिख दिया जाता है। इस रात में नई फहरिस्त तैयार होती है और बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश की जाती है। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुबान की 15वीं शब को क़याम करो, ये बड़ी मुबारक रात है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं इसे बख्शिश अता करूँ। इस रात को शब्बे बारात इसलिए कहते हैं कि इस रात में दो बेजारियां हैं। बदबख्त लोग अल्लाह ताला से बेजार होते हैं और इसकी बारगाह से दूर हो जाते हैं और औलिया अल्लाह जिल्लत और गुमराही से दूर हो जाते हैं। ये मुबारक रात सिर्फ इबादत की रात है, जितनी हिम्मत हो सके बढ़ चढ़ के इबादत करनी चाहिए। इस रात की आमद से पहले तमाम मुसलमानों के लिए अफजल ये है एक दूसरे से अपना कसूर माफ कराए और खास तौर पर और कुछ तो वो हैं जो सिर्फ हक ताला में गिरफ्तार हैं, यानी उन्होंने अल्लाह ताला के हक को पामाल किया, जैसे काफिर, नजूम, जमीन पर कपड़ा घसीट कर चलने वाला वगैरह। दूसरे वो लोग हैं जो हकूकुल बात में भी गिरफ्तार हैं, उन्होंने अपने किसी काम या बात के जरिए किसी मुसलमान मर्द या औरत को तकलीफ पहुंचाई, इसका दिल दुखाया, जैसे वालिदैन के नाफरमान, शोहर की नाफरमान, जनाकार, चाहे वो मर्द हो या औरतें, जादू टूना के जरिए परेशान करने वाले, पारसा मर्द या औरत पर तोहमत लगाने वाले, नाहक गाली देने वाले, गीबत करने वाले वगैरह। इनको ये हुक्म है कि अपने कोलो फेल से बाज आकर तौबा करें और जिन्हें तकलीफ पहुंचाए इनसे माफी मांगे। कुछ लोग वो हैं जो नाहक कत्ल करने वाले, चाहे हथियार से कत्ल किया हो या जादू टूना, चोर, सूद हो, रिश्वत हो, जिस्म फरोजानिया, दूसरों का माल हड़प करने वाला और कर्ज लेकर फराही के बावजूद अदा न करने वाला वगैरह। इनको हुक्म है कि अपने गुनाह को छोड़कर तौबा करें। जिसका माली हक आयद होता है इसका माल के हवाले करें। हदीस में ये है कि अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं मगर हुकूकुल बात इसके जिम्मे से माफ नहीं किए जाते। एक और मकाम पर इशात फरमाया, बंदों का एक दूसरे पर जुल्म हो तो अल्लाह ताला इसे नहीं छोड़ता, यानी माफ नहीं करता और बदला दिलाता है। इरशाद नबवी है और चुगलखोर की बख्शिश न होगी यहाँ तक कि जिसकी चुगली की है वो इसे बख्श दे। शब्बे बारात को नजात की शब भी कहते हैं। ये वो अजमत वाली रात है जिसे अल्लाह ताला ने बेइंतहा खूबियों और बरकतों का जामिया बनाया है और बहुत सी हसाइस और इम्तियाजात से शर्फ बख्शा है। और इसके 5 अहम हसाइस तफसीर से बयान किए गए हैं। तकसीम अमूर, नज़ुल रहमत, फैज़ान बख्शिश, कबूल शफात और फजील इबादत। फजीलत इबादत के बारे में हमने पहले बात की है और हम बाकी के बारे में बात करेंगे। इस रात में साल भर में होने वाले तमाम अमूर, कायनात, अरूज ज़वाल, अदबारो इकबाल, फतह शिकस्त, फराही, तंगी, मौतो हयात और कारखाने कुदरत के दूसरे शोबेजात की फहरिस्त मुरतब की जाती है और इंतजाम कार फरिश्तों को अलग अलग इनके कामों की ड्यूटी तकसीम कर दी जाती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शुबान की 15वीं रात में क्या होता है? आपने अर्ज किया, या रसूलल्लाह फरमाइए क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात में इंसान का हर बच्चा जो इस साल पैदा होगा लिख दिया जाता है। जितने आदमी इस साल वफात पाएंगे इन्हें दर्ज कर दिया जाता है और लोगों के सारे अमाल पेश किए जाते हैं और इनकी रोजियां भी उतारी जाती हैं। हजरत अता बिन यसार रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शुबान की 15वीं रात आती है तो फरिश्ता मौत को एक फहरिस्त देकर यह हुक्म दिया जाता है कि इसमें जिस जिसका नाम दर्ज है इसकी रूह कब्ज करो। तो बंदा बिस्तर बचाता है, शादी करता है, घर बनाता है और इसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा होता है। नुज़ूल रहमत, फैज़ान बख्शिश। इस रात में खुदाए पाक दिन डूबने के बाद से ही अपनी बेपनाह रहमतें दुनिया वालों पर नाजिल करता है और बेशुमार लोगों को अपने फजल हाथ से बख्श देता है।
अल्लाह ताला रहमत का नुज़ूल फरमाकर ये ऐलान करता है कि क्या कोई भी मग़फ़िरत का तलबगार है कि मैं इसे बख्शिश दूँ, और है कोई रोज़ी का चाहने वाला कि मैं इसे रिज़्क़ अता करूँ। यानी आज रहमतों के ख़ज़ाने लुटाए जा रहे हैं। कोई भी शख्स मेरी किसी रहमत का तालिब है कि मैं इसे फज़ल एहसान से नवाजूँ। हज़रत उस्मान बिन अबियास रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो भी कोई शख्स मांगता है इसे अता किया जाता है, सिवाय ज़नाकार औरत या मुशरिक काफिर। हदीस पाक में फजर नमूदार होने से मुराद सहरी खत्म होने का वक्त है। ये एक मुसलमान के लिए इसकी खुश नसीबी की मराज है कि खुद इसका खालिक व मालिक इससे राजी होकर ये फरमाए कि तुम जो कुछ मांगो मैं सब अता करूँगा। हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अबू मूसा अशरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र बिन हास और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात में तजल्ली रहमत दुनिया वालों पर नाजिल करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम शबान की 15वीं रात में तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, ए साहबे मदा कसीर, अपना सर आसमान की तरफ उठाइए। मैंने पूछा, ये कौन सी रात है? अर्ज किया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और काफिरों मुशरिकों के अलावा सबको बख्श देता है। ये मुबारक रात जहन्नुम की आग से छुटकारा पाने की रात है, मगर आजकल के मुसलमान को ना जाने क्या हो गया है कि वो आग से छुटकारा हासिल करने की बजाय पैसे खर्च करके खुद अपने लिए आग यानी आतिशबाजी का सामान खरीदते हैं और इस तरह खूब आतिशबाजी चलाकर इस मुकद्दस रात तकद्दुस पामाल करते हैं। इस्लामी जिंदगी में नईमुल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आतिशबाजी नमरूद बादशाह ने इजाद की। इस मुबारक रात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी उम्मत की शफाअत अतिया खास से नवाजा गया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुझे कुछ ऐसे फजाइल मिले जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिले और मुझे शफाअत दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की 13वीं रात को बारगाह खुदाबंदी में अपनी उम्मत के लिए शफाअत की दरख्वास्त की तो 1/3 उम्मत की शफाअत मकबूल हुई। फिर 14वीं रात में दुआ की तो 2/3 उम्मत की शफाअत अता की गई। फिर 15वीं रात में दुआ की तो सारी उम्मत के हक में शफाअत कबूल हो गई, सिवाय इन नाफरमान बंदों के जो अल्लाह ताला की इताअत से ऊंट की तरह बदक कर भागते हैं, यानी गुनाह पर इसरार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के बसर करने का जो तरीका इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शुबान की 15वीं शब को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान दुनिया की तरफ अपनी तमाम रहमतों अनायतों के साथ अपनी शान के लायक नुज़ूल अजलाल फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी करम नवाजियाँ लुटाता रहता है ताकि सुबह तुलू हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी ताला अन्हो एक मरतबा शबान की 15वीं शब को मशगूल नवाफिल से सर उठाया तो एक सब्ज़ रुका मिला जिसका नूर आसमान तक फैला हुआ था। इस पर लिखा था, यानी खुदाए मालिक गालिब अल्लाह ताला की तरफ से ये बरात नामा है जो इसके बंदे उमर बिन अब्दुल अजीज़ को अता हुआ है। आपने शब बरात के बारे में जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।